दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण की कुल कितनी पत्नियां थी, उनके नाम क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के कुल कितने पुत्र थे, उनके नाम क्या थे, तो आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जब भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की बात आती है तो बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का जिक्र करते हैं, लेकिन सही में भगवान श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण की अगर मुख्य रानियों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य 8 रानियां थी और उनसे उनके 78 पुत्र पैदा हुए थे। आज की इस वीडियो में उन सभी 8 रानियों के बारे में जानेंगे और उन सभी 8 रानियों से उत्पन्न हुए पुत्रों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले रानी का नाम है जामवंती, दूसरे नंबर की रानी का नाम है सत्यभामा, तीसरे नंबर पे आती हैं रुक्मणी, चौथे नंबर पे आती हैं मित्रविंदा, पांचवें नंबर पे आती हैं भद्रा, छठे नंबर पे उनकी रानी का नाम है सत्या, सातवें नंबर की कृष्ण भगवान की रानी का नाम है कालिंदी, आठवें नंबर की भगवान श्री कृष्ण की रानी का नाम है लुमना। और इनसे उत्पन्न हुए सभी पुत्रों के नाम भी कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली पत्नी जामवंती से भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम सांब। सांब के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। सांब वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं जिनके वजह से कहा जाता है कि यदुवंश का नाश हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के सांब ही वो पुत्र थे जिनको दुर्वासा ऋषि ने पेट में एक मूसल उत्पन्न हो जाएगी इसका श्राप दिया था, जिसके वजह से सारे यदुवंशी आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे। तो सांब वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। दूसरा पुत्र है सुमित्र, पुरजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और केतु। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा से भी उनको 10 पुत्र को प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम भानु, सुभान, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रभातु। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी रुक्मणी से भी उनके 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्रों में जिनका सबसे ज्यादा नाम होता है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो यही प्रद्युम्न है। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रद्युम्न जो कि कामदेव थे उनके अवतार माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं चारुदेशन, सुदेशन, चारुदय, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी मित्रविंदा से भी भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वृक, हर्ष, अनिल, गुहा, वर्धन, उन्नोद, महेश, पवन, वही और कोहूधी। भगवान श्री कृष्ण के 5वीं पत्नी भद्रा से भी उनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, यम, आयु और सत्य। भगवान श्री कृष्ण की 6ठी पत्नी सत्या से भी उनको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वृष आम एक ही है, शंकु, वसु और कृति। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी कालिंदी से उनको 9 पुत्रों की प्राप्ति होती है। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमा। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं और अंतिम जो रानी थी लुमना, उनसे इनको 8 पुत्रों की प्राप्ति होती है। प्रद्योष गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उधर्व, महाशक्ति, सह, ओम और अपराजित। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की सभी मुख्य 8 रानियों के नाम और उनसे प्राप्त हुए पुत्रों के नाम। ये जानकारी महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 38 श्री कृष्ण का प्राकट्य
पेज संख्या 942 से प्राप्त होती है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।